हेलो स्टूडेंट, थर्मल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सवेल के 6 रिलेशन के बारे में जाना था। 4th तक का हमने डेरिवेशन किया था और 5, 6 उस तरह से लिख दिया था। ठीक है, मैंने देखा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो रिलेशन, तो हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 5th और 6th वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और 4th तक के रिलेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए और उनका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे डेराइव किए गए। अब आ जाते हैं हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसका नाम है जूल थॉमसन कूलिंग या जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल्स थॉमसन कूलिंग या कहें जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी जो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, कूलिंग का कॉन्सेप्ट बताएगा, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए या एसी वगैरह हो गई कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो इन जूल थॉमसन इन जूल थॉमसन चल नहीं रही है। इन जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट था इसके पहले उन्होंने किया था, वो क्या था अभी देखते हैं हम लोग। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट if a gas at constant high pressure if a gas at constant high pressure is forced through a porous plug, to a region of constant low pressure, ये कॉमन नहीं है, ध्यान दीजिए। कांस्टेंट लो प्रेशर, पेन ठीक से यार चल नहीं रही है, एक मिनट। कांस्टेंट लो प्रेशर, द टेम्परेचर of escaping gas changes। देखो क्या कहा जा रहा है, इन जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, इफ अ गैस एट कांस्टेंट हाई प्रेशर इज फोर्स्ड थ्रू ए porous plug to a region of constant low pressure, the temperature of escaping gas changes। यानी हम लोग एक बना लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप टाइप का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लेते हैं एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर मूव कर सकता है। यहां पर एक पोरस प्लग लगाया गया है और इधर भी हमारा एक पिस्टन लगा है, ठीक है। इसमें कुछ हम गैस भर दे रहे हैं, ठीक है, और ये हाई प्रेशर पर गैस है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग फोर्स लगाएं
और इस पोरस प्लग के थ्रू एक सिस्टम है यहाँ पर रोके हुए है, ठीक है, गैस को हाई प्रेशर पर। अगर इसको पोरस प्लग के थ्रू इधर लो प्रेशर वाले रीजन में लेके जाएं, ये मान लेते हैं हाई प्रेशर रीजन है, और इधर लो प्रेशर वाले रीजन में लेकर के जाएं, तो क्या हो रहा है, गैस का जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर कुछ और है और यहां पर कुछ और हो जा रहा है, वही चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो इफेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। दिस इफेक्ट या दिस इज कॉल्ड जूल थॉम्सन इफेक्ट, ठीक है। यानी लो प्रेशर से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में गैस का ट्रांसफर अगर हो रहा है किसी भी प्रोसेस के थ्रू या पोरस प्लग के थ्रू, तो इस इफेक्ट को जब उसका ऐसा ट्रांसफर होने में उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये इफेक्ट जो हो रहा है, इस इफेक्ट को जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहले इसको एक्सपेरिमेंटली बताया है, ठीक है। और अब ये आपका है ठीक है। ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखना चाहें क्या है प्रोसेस, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जूल थॉम्सन इफेक्ट देखो क्या है। इफ अ गैस इनिशियली एट कांस्टेंट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ये आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है उसके बारे में हम लोग समझ ले रहे हैं। फिर जूल थॉम्सन कूलिंग क्या है इसके बाद जानेंगे, ठीक है। तो पहले ये हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। इफ अ गैस, और सिलेबस में आपके जूल थॉम्सन इफेक्ट देखें, जूल थॉम्सन कूलिंग है कि नहीं है। इन्वर्जन टेम्परेचर है तो इसमें जूल थॉम्सन कूलिंग जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखा गया है आपका सिलेबस, ठीक, कि दोनों पढ़ाना है, बिना इसके नहीं होगा, ठीक है। इफ अ गैस इनिशियली एट कांस्टेंट हाई प्रेशर इज अलाउड टू सफर through throttle expansion। ये क्या होता है? If a gas initially at a constant high pressure is allowed to suffer throttle experiment, या throttle expansion through the porous plug, of silk wool or cotton wool,
having a number of fine pores मतलब छोटे छोटे छिद्र, ठीक है, to a region of constant lower pressure एडियाबेटिकली का मतलब ना कोई हीट अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी, ठीक है। थ्रॉटल का मतलब होता है दम घोटू, गला घोटू, यानी बहुत ही जबरदस्त पासिंग आउट हो रहा है उस सिल्क के बीच में, यानी जबरदस्ती या कहें बहुत हाई प्रेशर से उसको तेजी से ढकेला जा रहा है जबरदस्ती लो प्रेशर वाले रीजन में, ठीक है। ये ऐसा अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो बदलेगा, ठीक है। एडियाबेटिकली अगर ऐसा हम कर रहे हैं, अ चेंज ऑफ टेम्परेचर of the gas is observed, ठीक है, is observed Joule and Thomson established this experiment जो थॉमसन है यही लॉर्ड केल्विन भी है, इनका नाम यही है, ठीक है, दो नाम है, या विलियम थॉमसन या लॉर्ड केल्विन कहें, ठीक है। इन 1852 टू 1862 यानी 10 साल ये लगभग एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया है, ठीक है। एंड by a very sensitive technique known as porous plug experiment, ठीक है, का नाम दिया गया है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए है क्या एक्सपेरिमेंट, in this effect the total heat फंक्शन, जिसको हम लोग एंथैल्पी नाम दिए थे, ये टोटल हीट फंक्शन होता है H इक्वल टू यू प्लस पी बी, ये आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। यही बात ध्यान देने योग्य है, ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट होगा, इसी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। At ordinary temperature
लिख लेते हैं ये बात। ऑर्डिनरी का मतलब रूम टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स all gases except hydrogen so cooling effect। जनरली टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है कि टेम्परेचर डाउन ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन हर एक गैस के लिए नहीं होता है ऐसा। हाइड्रोजन के अलावा जितनी गैसेस हैं सब की सब कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं, ठीक है। ऑन पासिंग थ्रू द पोरस प्लग, on passing through the porous plug, but hydrogen shows a heating effect। क्यों ऐसा करता है अभी देखेंगे। shows a heating effect at sufficiently low temperature all gases show कूलिंग टेम्परेचर, ठीक है। और सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर सभी गैसेस जो हैं वो कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर all gases so a cooling effect ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा सभी गैसेस जो हैं वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएंगी और हाइड्रोजन जो है वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है क्या, ठीक है। देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से है। बुक से आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, एस चाप पब्लिकेशन की बुक है, यहां पर हम बना रहे हैं। ये आपका पिस्टन है, ठीक है। और देखो ठीक है, कुछ इस तरह से। ऐसे बेंडिंग पाइप है जो वाटर टैंक में पूरी तरह से इसको सील किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको वाटर टैंक में पूरी तरह से सील किया गया है, ये वाटर है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ एक लगा हुआ है आपका प्रेशर मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है, प्रेशर गेज, ठीक है। ये आपका लगा है, कनेक्टेड है इसके साथ। ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है, इसलिए केवल सिंबल्स बनेंगे सभी के।
कैसे कैसे हैं, ठीक है। अब इस गैस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ले जा करके थ्रू ए हैवी फ्लास्क। आपका कैसा है वो देखो, ये आपका एक फ्लास्क है जिससे ये गैस जा करके कनेक्टेड होगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर दो आपकी नलियां लगी हुई हैं, कैसी हैं, ठीक है, ध्यान से बनाइए। ये बी इसका एंड है और ये एंड आपका है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है और यहाँ पर टेम्परेचर T1 है। ये ए नाम दिया गया है इस एग्जिट का, और यहाँ पर बीच में इसके जो कॉटन की जो आपकी वूल या सिल्क है उसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बीच में उसको आपको फिलअप किया गया है। जे करके नाम दिया गया है इस जार का पूरे, और यहाँ पर दो आपके ब्लॉक्स हैं जिनमें ऊपर और नीचे वाटर फिलिंग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वाटर फिलिंग हुई है, ठीक है। ये है आपका, और इस अंदर भी आपका वो फिलअप किया गया है जो वूल से या कॉटन है, ठीक है, अच्छे से। तो इसको इस तरह से आप बना लीजिए। नीचे नाम दे सकते हैं इसका, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये नाम है इसका। अब देखिए इसमें इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजें हैं पहले लिख लेते हैं, एक एक चीज क्या क्या लगी हुई है, ठीक है, फिर समझेंगे और बातें, ठीक है। यहां पर पोजीशन डी है एक, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो अभी हमने बनाया, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, फॉर द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट to study the Joule Thomson JT effect is shown in figure, ठीक है।
प्रीवियस पेज में हमने फिगर बनाया है, यही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पिस्टन आपका P है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल गैस होगी जिसका हमें देखना है टेम्परेचर चेंज। एक्सपेरिमेंटल गैस, ठीक है। अब इसके बारे में लिखो एक एक स्टेप। फर्स्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है इसका, द apparatus कंसिस्ट ऑफ ए पोरस प्लग हैविंग टू perforated brass disc. The porous plug having two perforated brass disc T, D, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये D और D जो ऊपर है, यहां पर एक आपका ब्रास कलर अगर हम चेंज करके बनाएं तो अच्छा रहे, ठीक है। यहां पर ब्रास के परफोरेटेड का मतलब ये है कि छिद्रित, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ये डिस्क लगी हुई है, ठीक है। बीच में ये वुलन जे इसमें कंप्लीटली है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डी और डी किसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो जे आपका पूरा पॉट है या सिस्टम है उसमें अंदर फ्लास्क में ये कनेक्टेड है, ठीक है। डी और डी क्या है, टू परफोरेटेड ब्रास डिस्क्स हैं, ठीक है। अब आगे सेकंड क्या है आपका, द स्पेस बिटवीन D, D is packed with cotton, wool or silk fibers, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस है यहां पर कॉटन या वूल का फाइबर फिक्स किया गया या पैक किया गया है, ठीक है, ये है। तीसरा क्या है, द पोरस प्लग इज फिटेड in a cylindrical box, wood W, ठीक है, इन ए सिलेंड्रिकल बॉक्स वुड W। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर नहीं W है, गलती से हमने वाटर इसको देख लिया, ठीक है, ये आपका W, ठीक है, इसको इसमें फिट किया गया है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल आपका बॉक्स वुड है, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, W, which is surrounded by a vessel। एक्चुअली हमने जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको पढ़ा नहीं, इसलिए गलती हुई, यहाँ पर हमने जूल थॉमसन कूलिंग के बारे में देखा,
हमें लगा वही है, लेकिन इफेक्ट भी है आपके कंप्लीटली, ठीक है। इज सराउंडेड बाई अ वेसल कंटेनिंग कॉटन वूल दिस इज डन to avoid loss or gain of heat from surrounding, ठीक है। ये जो बॉक्स W है ये आपका सिलिंड्रिकल बॉक्स है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक वेसल है, उसमें भी हमने सिल्क या कॉटन वूल को फिक्स किया हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सराउंडिंग से कोई हीट इसके अंदर ना आए और ना ही यहां से कोई हीट ट्रांसफर हो सराउंडिंग में, ठीक है। ऐसा करने के लिए, यानी कंप्लीटली एडियाबेटिक बनाने के लिए, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, T1 एंड T2, जो ये आपकी नली लगी हुई है T1 T2, ये क्या है, ठीक है। T1 एंड T2 आर टू सेंसिटिव प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स ठीक है, एंड दे मेजर the temperature of the incoming and outgoing gas, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, T1 T2 दो थर्मामीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, एक तो इनकमिंग गैस और एक आउटगोइंग गैस का, ठीक है। ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए लगाए गए हैं T1 T2 दो थर्मामीटर्स इसमें, ठीक है। पांचवा क्या है, द गैस is compressed to a high pressure with the help of piston P, and it is passed through a spiral tube, ये वाला हिस्सा, ठीक है, थ्रू ए स्पाइरल ट्यूब immersed in water in water bath maintained at a constant temperature,
maintained at a constant temperature. If there is any heating of the gas due to compression, if there is any heating of the gas due to compression, this heat is absorbed by the circulating water in the वाटर बाथ। ठीक है, अगर कंप्रेशन के दौरान कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है इस गैस में, तो ये यहां से वाटर के थ्रू वो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो गैस का वो नहीं बदलने दिया जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है, करना क्या है, कैसे होगा ये काम। अगर हम लोग कहें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर देख लीजिए क्या है। बाय मीन्स ऑफ द कंप्रेशन pump P, the experimental gas is passed slowly and uniformly through the porous plug keeping the high pressure constant, read by pressure gauge। ठीक है, read by pressure gauge during its passage through the porous plug the gas is throttled, यानी बहुत ही जबरदस्त प्रेशर के अंदर, दम घोटू, throttled, that is
separation between the molecules increases, ठीक है, on passing through the porous plug, on passing through the porous plug, the volume of the gas, increases against the atmospheric pressure. Atmospheric pressure as there is no loss or gain of heat during the whole process, देखो इसके अंदर कोई भी हीट ना तो अंदर जा रही है ना ही बाहर आ रही है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ द गैस takes place adiabatically, ठीक है। देखो ये जो आपका कॉटन का लगा हुआ है जार या वेसल, इसमें इसके थ्रू जो ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहां से कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है, ना ही अंदर ना ही बाहर, ठीक है। यहां पर गैस फिलअप की गई है और पिस्टन के थ्रू स्लोली हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं और इस वाटर टैंक के थ्रू पास आउट हो रही है, ठीक है। तो वाटर टैंक के थ्रू पास आउट हो रही है, तो इसमें जब प्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज है, हाई प्रेशर पर है और प्रेस कर रहे हैं तो और प्रेशर इंक्रीज होगा तो कुछ हीट जनरेट होगी जो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और वो प्रेशर गेज यहाँ पर लगा हुआ है प्रेशर मेंटेन करने के लिए या प्रेशर देखने के लिए कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा है, ठीक है। और ये गैस जो है इस ए एंड के थ्रू पास आउट करेगी इस पूरे पोरस प्लग से, ठीक है। और पोरस प्लग में हाई प्रेशर से ये गैस पास आउट होगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे पास आउट हो पाएगी, तो इधर प्रेशर हाई रहेगा, उधर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर निकलेगी गैस वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसमें क्या होगा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है गैस का, ठीक है। यहां पर मिनिमम वॉल्यूम, यहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, उस वजह से कुछ वर्क हो रहा है बाय द गैस, ठीक है। जो वर्क हो रहा है वो वर्क आपका क्या हो रहा है, गैस जो कर रही है वर्क पास होने में और वॉल्यूम के चेंज होने में, वो वर्क जो है वो गैस वो एनर्जी कहां से लेगा, खुद से लेगा, क्योंकि अंदर कोई हीट ना तो जा रही है ना ही बाहर निकल रही है, तो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेगी। तो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, डाउन हो जाएगा, ठीक है, या चेंज हो जाएगा। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, द इनिशियल एंड फाइनल temperature is measured by
प्लैटिनम से आपका रेजिस्टेंस लगाया गया है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स, ये स्पेशल थर्मामीटर्स हैं, थर्मामीटर्स, ठीक है। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स वो है T1 एंड T2। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया, ठीक है। तो देखा गया टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंजिंग टेम्परेचर जो है आपका वो चेंज हो रहा है, T1 पे कुछ और है और T2 पे कुछ और है, और अधिकतर गैसेस के लिए T1 जो है अधिक है और T2 कम है, यानी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है, अब इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन निकालने के लिए, या जूल थॉमसन इफेक्ट में टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या है, और कुछ और टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो जो आपके टॉपिक्स हैं देखते हैं क्या क्या हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यहीं तक है। इसके बाद जो है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन कैलकुलेट करना है। इन्वर्जन टेम्परेचर जो होगा निकल के आएगा, या फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो क्या होगा, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट देखेंगे क्या क्या है आपके सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस में एग्जैक्ट जो है वो केवल टॉपिक लिख दिया है एक दो, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे और प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर जो है यहीं पर है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को हमने एक्सप्लेन किया है इस लेक्चर में पूरे, ठीक है। और जूल थॉमसन कूलिंग जो है इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, अभी देखेंगे क्या क्या है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है, इसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर्स में क्या क्या है इसमें, ठीक है।